गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के रिवीजन से। पहला हमारा वर्ड था पिछले कल से वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है कोई बात किसी चीज में निहित हो, पहले से ही ऑलरेडी समझी गई कोई बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके लिए बोलता हूँ कि मैंने किसी कंपनी में कोई शेयर इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा हित उस कंपनी में है, तभी मैंने शेयर मतलब प्रॉफिट होगा तो मेरा भी उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है, मतलब हित है, ऑलरेडी समझी गई बात है ये, उसे बोला जाता है वेस्टेड। अगला हमारा शब्द था ऑगमेंटिंग। ऑगमेंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में एनलार्ज करना, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ोतरी करना, किसी चीज में या बढ़ोतरी होना किसी चीज में, उसे बोला गया था ऑगमेंटिंग। अगला शब्द है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानून से संबंधित कोई बात, विधान से संबंधित कोई बात, उसे बोला गया था स्टैट्यूटरी, कानून या नियम। अगला हमारा शब्द था मोटेड। मोटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसे हम डिस्कशन के लिए, वाद विवाद संवाद के लिए सबके सामने रख रहे हैं, ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई बात या ऐसा कोई बिंदु, ऐसा कोई पॉइंट जो कि विवादास्पद हो, जिसपे जो बहस के योग्य हो, उसे भी बोला जाता है मोट या मोटेड। अगला शब्द था डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब होता है मतलब सबके सामने कोई चीज उजागर करना, समझने के लिए स्पष्ट बनाना चीजों को, उसे बोला गया था डिस्पेल। अगला हमारा शब्द है यूजर्प। यूजर्प का मतलब होता है अपना अधिकार या अपना पद को त्याग देना किसी के लिए, उसे बोला जाता है यूजर्प। अगला शब्द है गल्फ। गल्फ का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, ये जो होती है खाड़ी या खाई किसी तरह की, उसे बोला गया था गल्फ। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ था विचारों में मतभेद की सेंस में, मतभेद या अंतर होना विचारों में, उसे बोला गया था गल्फ। अगला हमारा शब्द है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा विपरीत कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, कोई कठिनाई है, तो उसका कंट्रोल ना कर पाना, उसका बढ़ते ही रहना, मतलब स्थिति बद से बदतर होते रहना, उसे बोला गया था अनमिटिगेटेड। अगला शब्द है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय से चली आ रही कोई खतरनाक बीमारी या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई समस्या, उसे बोला जाता है क्रॉनिक। अगला हमारा शब्द है बर्जनिंग। बर्जनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का मतलब विकास, जन्म लेना किसी चीज का, और मतलब विकास होते रहना किसी चीज का, डेवलप होते रहना किसी चीज का, उसे बोला गया था बर्जनिंग। अगला हमारा शब्द था फोरथॉट। फोरथॉट का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले भविष्य में उसके लिए योजना बनाना, एक अच्छी योजना बनाना, प्लानिंग तैयार करना, एक कि क्या हम करेंगे आने वाले कल में, उसे बोला गया है फोरथॉट। अगला हमारा शब्द है अनपैलेटेबल। अन देखिए पैलेटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें हमारी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, या ऐसा कोई ऐसा खाना जो हमें बहुत ज्यादा पसंदीदा हो, बहुत ज्यादा जो स्वादिष्ट बना हो, उसे बोला जाता है पैलेटेबल। और अनपैलेटेबल उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, ऐसी चीज जो कि हमें बिल्कुल बिल्कुल नीरस लगे, हमें बिल्कुल भी जिसमें रुचि ना हो, या अस्वादिष्ट भोजन, उसे बोला जाएगा अनपैलेटेबल। अगला शब्द है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का मतलब होता है किसी भी चीज का मतलब लाइमलाइट में आना, या हम बोल सकते हैं किसी भी चीज का जन्म होना, बढ़ना किसी चीज का, वृद्धि होना किसी चीज में, उसे बोला जाता है स्पॉन्ज। अगला शब्द है वेइंग। वेइंग का मतलब होता है एकदम से किसी पॉइंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, कंसीडर हम कर रहे हैं, सोचना किसी चीज के बारे में, मतलब केयरफुली मैनर में, उसे बोला जाता है वेइंग। अगला शब्द है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का एक हम मिसाल पेश कर रहे हैं, एक उदाहरण हम दे रहे हैं, उसे बोला गया है प्रेसिडेंट। अगला हमारा शब्द है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल से नाजुक हो, कमजोर हो, संवेदनशील होना, अति संवेदनशील होना, उसको बोला गया है ससेप्टेबिलिटी। अगला शब्द है कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है किसी भी तरह की पहेली, कोई समस्या, कोई उलझन जिसे सुलझाना काफी मुश्किल हो, उसे बोला जाता है कनंड्रम। अगला शब्द है विजडम। विजडम होता है हमारा विवेक, बुद्धि, अक्ल, उसे बोला गया है विजडम, बुद्धिमता। अगला शब्द है बिसीज्ड। बिसीज्ड का मतलब होता है समस्याओं, कठिनाइयों, परेशानियों से घिरे हुए रहना, उसे बोला गया है बिसीज्ड। अगला शब्द है वॉफुली। वॉफुली का मतलब होता है बिल्कुल हम किसी तरह के दुख में है, संताप में है, उसे बोला गया है वॉफुली, दुख में होना, संताप में होना, दैट इज कॉल्ड वोफुली। अगला शब्द है आउटस्ट्रिप। आउटस्ट्रिप का मतलब होता है आगे निकल जाना, आगे बढ़ जाना, उसे बोला गया है आउटस्ट्रिप। अगला शब्द है स्टेम्ड। स्टेम्ड का मतलब होता है किसी भी चीज पे हम नियंत्रण कर रहे हैं, किसी भी चीज को रोक रहे हैं, कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, रोकना, नियंत्रित करना, उसे बोला गया है स्टेम्ड। अगला शब्द है अस्क्राइब्ड। अस्क्राइब्ड का मतलब होता है हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी का जिक्र कर रहे हैं, किसी को कारण ठहरा रहे हैं कि इसकी वजह से इस तरह से हुआ, उसे बोला गया है ascribed।
अगला शब्द है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके शुरुआती दौर में होना, आरंभिक अवस्था में होना, प्रारंभिक अवस्था में होना, उसे बोला जाता है नेसेंट। अगला शब्द है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है ऐसी कोई यहाँ बीमारी के लिए यूज हुआ था एडिटोरियल में, बहुत बुरी कोई चीज होना, अभिशाप या बहुत बुरी कोई चीज, खतरनाक भयंकर कोई चीज, उसे बोला गया है ब्लाइट। अगला हमारा शब्द था ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है प्रॉब्लम में बिल्कुल एकदम जकड़े हुए रहना, फंसे हुए रहना, बाहर ना निकल पाना, उलझनों से, समस्याओं से, उसी में ही फंसे रहना, उलझे रहना, उसे बोला गया था ग्रैपल। तो ये पिछले कल के कुछ एक वर्ड्स थे। आई होप आपको थोड़ा सा रिवाइज हेल्प हुई होगी रिवीजन में। आज की वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का वोकैबुलरी का पहला वर्ड है इनएविटेबल, और यहाँ से पहला एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। फाइनेंस मोटिवेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप जरूर, इकोनॉमी से रिलेटेड है, जरूर करके पढ़िएगा एडिटोरियल आप। पहला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है, एडजेक्टिव की तरह यहाँ वर्ड यूज हुआ है। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिससे बचा ना जा सके, जिससे टाला ना जा सके, जो होकर ही रहेगी, अवश्यंभावी या अपरिहार्य, उसे बोला जाएगा इनएविटेबल। आरबीआई ने अभी कुछ एक जो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसमें इंक्रीज किया है, रेट हाइक की बात की गई है, उसे बोला गया है इनएविटेबल। पहला हमारा जो इसका सिनोनिम्स है वो है अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, सर्टेन, नेसेसरी और इनएक्सॉरेबल। एंटोनिम्स अवॉइडेबल, एविटेबल, प्रिवेंटेबल और एंश्योर। एग्जांपल आप देख सकते हैं, विद मोर कार्स ऑन द रोड ट्रैफिक जैम्स आर इनएविटेबल। ऑब्वियस सी बात है, यदि ज्यादा से ज्यादा कारें रोड पे होंगी, सड़कों पे होंगी, तो जैम की जो समस्या होगी, ऑब्वियस सी बात है वो उत्पन्न होगी ही, उससे बचा नहीं जा सकता। अगला हमारा शब्द है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्रांजिटरी का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल अस्थायी हो, क्षण भंगुर होना, अल्प थोड़े समय के लिए होना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नाशवान होना, उसे बोला जाता है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी के सिनोनिम्स है शॉर्ट लिव्ड, ephemeral, brief, momentary और temporary। एंटोनिम्स है permanent, everlasting, lasting और perpetual। एग्जाम्पल देख लीजिए, the April showers come as a transitory relief from the summer heat। तो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि जो अप्रैल में थोड़ी बहुत ये बूंदाबांदी हुई है वो इस भीषण गर्मी में राहत भरा, थोड़ा मतलब थोड़ी राहत प्रदान करेगी, केवल कुछ समय के लिए ही करे परंतु थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। अगला हमारा शब्द है डेलिटेरियस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेलिटेरियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा भयंकर हो, हानिकारक हो, घातक हो, जोखिम भरी हो, उसे बोला जाएगा डेलिटेरियस। डेलिटेरियस के सिनोनिम्स है हार्मफुल, इंजurious, डैमेजिंग, हर्टफुल, एडवर्स और रुइनस। एंटोनिम्स है बेनिफिशियल, गुड, हेल्पफुल, एडवांटेजियस, हार्मलेस और सेलेबोरस। सेलेबोरस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्मोकिंग सिगरेट्स इज डेलिटेरियस फॉर आवर हेल्थ, पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो हार्मफुल। तो ये बात कही गई है, सभी जानते हैं कि धूम्रपान करना, सिगरेट का मतलब स्मोक करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा घातक है। और जो साथ में बैठे लोग होते हैं जिसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, साथ में बैठे लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा वो धूम्रपान हानिकारक है। अगला हमारा शब्द है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो निरंतर बदलती रहे, जिसमें निरंतर परिवर्तनशीलता हो, अस्थिरता हो, मतलब एकदम से अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस आ जाना किसी चीज में, उसे बोला गया है वॉलेटिलिटी। सिनोनिम से अनस्टेबल, फिकल, इनकंस्टेंट, वेरिएबल और अनप्रेडिक्टेबल। एंटोनिम से स्टेबल, स्टेडी, काम और नॉन वॉलेटाइल। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर हैव बीन राइट्स बिफोर एंड द सिचुएशन इज वॉलेटाइल। राइट्स का मतलब होता है किसी तरह का कोई दंगे या फसाद, तो दंगे या फसाद के कारण क्या हुआ, स्थिति थी वो और भी ज्यादा स्थिति में और भी ज्यादा अस्थिरता उत्पन्न हो गई। अगला हमारा शब्द है लर्किंग। लर्किंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लर्किंग का मतलब होता है, वैसे लर्किंग का मतलब तो होता है घात लगाकर किसी पर आक्रमण करना, छुपकर, जैसे आतंकवादी करते हैं आक्रमण छुपकर, उस कंटेक्स्ट में मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ड यूज होता है लर्किंग। या फिर छुपे हुए रहना, गुप्त तरीके से कोई बात, उसे भी बोला जाएगा लर्किंग। लर्किंग के सिनोनिम्स है एम्बुश, हाइडिंग, लेटेंट, स्नीकिंग और स्टीलिंग। एंटोनिम्स अपरेंट, डू और एविडेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई थॉट आई सॉ समबडी लर्किंग अमंग द ट्रीज। मैंने बात कही गई है, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने ये सोचा कि हमें पेड़ों के पीछे छुपकर कोई मतलब देख रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि पेड़ों के पीछे कोई छुपा है, वहां पे पेड़ों के पीछे कोई छुपा है। अगला हमारा शब्द है ओन्स। ओन्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ओनस का मतलब होता है किसी तरह की हमारे कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य, जिम्मेदारी, दायित्व, उसे बोला जाता है ओनस।
ओनर्स के सिनोनिम्स है बर्डन, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। एंटोनिम्स एडवांटेज, हेल्प, एड और ब्लैंक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ओनर्स इज ऑन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स टू कीप अप विद एंटीवायरस अपडेट्स। ये बात कही गई है कि अब जो सारी जिम्मेदारी है, सारे जो दायित्व है वो कंपनियों पर और उपभोक्ताओं पर है कि वो एंटीवायरस जो अपडेट हैं उससे बिल्कुल वो इन तरह के अपडेट से वो बिल्कुल इक्विप्ड रहे, अपडेट रहे, अप टू डेट रहे एंटीवायरस के अपडेट से। तो ये जिम्मेदारी अब कंपनियों की और उपभोक्ताओं की रहेगी। अगला हमारा शब्द है रीटरेटेड। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, जरूर करके इसे भी पढ़िएगा आप। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना, जोर दे के बोलना, बार बार किसी चीज को रिपीट करना, उसे बोला जाता है रीटरेटेड। सिनोनिम से रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रीस्टेटेड और रिन्यूड। एंटोनिम से नो मोर, एवर, नेवर एवर और इन नो रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही रिटरेटेड हिज ऑपोजिशन टू द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो कोई ये व्यक्ति बात कर रहा है कि उसने बार बार अपने जो अपोजिशन था उनको बार बार ये जोर दे के बात कही कि एक सेंट्रल बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम फ्रेज की तरह यूज होता है वर्ड। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई कठिनाई जिसे सबके जो सबकी नॉलेज में हो, जिसके बारे में सबको पता हो, परंतु उसका जिक्र करने का किसी में भी हिम्मत ना हो या कोई भी उसकी डिस्कशन ना कर रहा हो, टल रहा हो उससे। जैसे भारत के लिए भी बोला जा रहा है कि भारत का अभी जो स्टैंड है वो न्यूट्रल है यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच। तो इसके बारे में बात कही कि हमें स्थिति पता है बट फिर भी हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में एडिटोरियल में बात की गई है। एग्जाम्पल आप देखते हैं, दे हैव स्टेडफास्टली इग्नोर्ड द एलिफेंट इन द रूम, द एवर ग्रोइंग डेट बर्डन ऑन ग्रेजुएट्स। तो इस तरह से बात की गई कि सभी को पता था कि ग्रेजुएट्स के ऊपर मतलब लोन का डेट दायित्व, मतलब इस तरह का उधार जो है वो बढ़ ही रहा था, परंतु फिर भी चीजें मतलब इनको इग्नोर की जा रही थी, फिर भी चीजें इस तरह की इग्नोर हो रही थी, सभी इसे इग्नोर कर रहे थे जबकि वास्तव में ये प्रॉब्लम थी। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आक्रमण करना, हमला करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। सिनोनिम्स आप देखते हैं रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम्स है रिटरेट, रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने जो है पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो आक्रमण किया। बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है तो थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया। अगला हमारा शब्द है प्रैग्मेटिज्म। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है विचारों में यथार्थवादिता होना, मतलब प्रैक्टिकल मैनर में सोचना, व्यवहारिकता या यथार्थवादिता होना, इस तरह की काम होना, उसे बोला जाता है प्रैग्मेटिज्म, या इस तरह की सोच होना। सिनोनिम्स आप देखते हैं रियलिज्म, प्रैक्टिकलिटी, ऑपर्चुनिज्म और एफिशिएंसी। एंटोनिम्स है फुलिशनेस, आइडलिज्म, डिसएडवांटेज और सैंग्विनिटी। एग्जाम्पल आप देखते हैं, शी हैड अ रेपुटेशन फॉर क्लियर थिंकिंग एंड प्रैग्मेटिज्म। किसी महिला की बारे में बात हो रही है कि उस महिला की छवि कैसी है, वो बिल्कुल एकदम क्लियर सोचती है, उसकी सोच में बड़ी क्लैरिटी होती है और एकदम वो यथार्थवादी बातों के बारे में सोचती है। तो इस तरह उस महिला की छवि है। अगला हमारा शब्द एग्रेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता दिखाना, उग्र तरीके से पेश आना, इस तरह से व्यवहार करना, उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करना, उसे बोला जाता है अग्रेशन। सिनोनिम से हॉस्टिलिटी, अटैक, असॉल्ट, ऑफेंसिव और इन्वेजन। एंटोनिम से प्रोटेक्शन, डिफेंस, शील्ड, रेसिस्टेंस और अफेक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पीपल ऑफन रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विद फियर और अग्रेशन। तो किसी तरह की स्थिति विशेष की बात की गई कि इस स्थिति विशेष में मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं वो डर में और आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करते हैं, डर से और आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करते हैं प्रायः इस परिस्थिति में लोग। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय नियम या कानून को नहीं मानता है, उनकी पालना ना करे, तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सिनोनिम्स आप देखते हैं पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन और डिस्करेजेस। एंटोनिम्स है रिवॉर्ड्स और डिबार्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन एनी कंट्री दैट रिफ्यूज्ड टू साइन द एग्रीमेंट। तो ये बात कही गई है कि यदि कोई भी देश किसी तरह के समझौते पे बात की गई है, अगर उसको नहीं मानता है, साइन नहीं करता है इस पैक्ट पे, इस समझौते पे, तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए जाएंगे।
अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंगनेस दिखाना किसी काम को करने के लिए, कि हम बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है, अनिच्छा, विमुखता या अरुचि होना, उसे बोला जाता है रिलक्टेंट। सिनोनिम्स आप देखते हैं हेजिटेशन, अवर्जन, डाउट और डिसलाइक। एंटोनिम्स एलिक्रिटी, एंथुजियाज्म, एफिनिटी और डिजायर। एग्जांपल आप देखते हैं ही वाज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था, बिल्कुल भी वो तैयार नहीं था कि वो मतलब अपनी गलती को किसी भी तरह से माने। अगला हमारा शब्द है कंटोरस। कंटोरस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंटोरस का मतलब होता है किसी भी एक काम की या किसी भी चीज की एक रूपरेखा तैयार करना, आकार देना चीजों को। अब थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, जब भी हम कोई फोटो या इमेज हम बनाते हैं तो पहले उसकी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ी सी शेप थोड़ी अच्छी बनाते हैं और फिर लास्ट में उसे कलर करते हैं। मतलब एक खाका तैयार करना, किसी भी चीज का एक रूपरेखा तैयार करना, उसे बोला गया है कंटोरस। सिनोनिम से आउटलाइन, शेप, लाइन और शेप्स। एंटोनिम से कोर्स, हर्ट, सोल और स्पिरिट। एग्जाम्पल आप देखते हैं आई कुड जस्ट मेक आउट द कंटोरस ऑफ द हाउस इन द डार्क, कि मैंने अंधेरे में भी जो घर था उसकी एक रूपरेखा, उसका एक खाका तैयार कर दिया था। अगला हमारा शब्द है डिस्टरप्टिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्टरप्टिंग का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, व्यवधान उत्पन्न करना, रुकावट डालना, विघ्न पैदा करना, उसे बोला जाता है डिस्टरप्टिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्टरप्टेड, इंटरप्टेड, अपसेट और ब्रोकन। एंटोनिम से कॉन्टिन्यूअस, असिस्टेड, ऑर्गेनाइज्ड और ट्रबल शूट। एग्जाम्पल आप देखते हैं द स्ट्राइक सेवियरली डिस्टरप्टेड फ्लाइट्स टू न्यू दिल्ली। तो किसी तरह की हड़ताल हुई और उस हड़ताल ने बुरी तरह से जो न्यू दिल्ली के लिए फ्लाइट्स थी, जितनी भी उड़ानें थी, उसको बुरी तरह से उसने प्रभावित किया, उसमें बाधा पैदा की। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। चलिए रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं फटाफट से, कितने शब्द हमारी मेमोरी में रहे। रिवाइज करने की मैं कोशिश करता हूँ, करवाता हूँ आपसे। फटाफट से उत्तर दीजिएगा। पहला हमारा वर्ड था इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो बदली ना जा सके, जो होकर ही रहेगी, अवश्यंभावी या अपरिहार्य, उसे बोला जाता है इनएविटेबल। अगला शब्द है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, क्षणिक, जो थोड़े समय के लिए हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे बोला गया है ट्रांजिटरी। अगला शब्द है डेलीटेरियस। का मतलब होता है हमारे लिए ऐसी कोई चीज जो जोखिम भरी हो, हानिकारक हो, कष्ट पहुंचाने वाली हो, दैट इज कॉल्ड डेलीटेरियस। अगला शब्द है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें कि बिल्कुल भी स्थिरता ना हो, फ्लक्चुएट होती रहे, अस्थिरता होना, उसे बोला गया है वॉलेटिलिटी। अगला शब्द है लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है कहीं पे छुपना या घात लगाकर आक्रमण करना किसी के ऊपर, या कोई चीज गुप्त रखना, छुपाना, दैट इज कॉल्ड लर्किंग। अगला हमारा शब्द है ओनस। ओनस का मतलब होता है किसी भी तरह का कर्तव्य, जिम्मेदारी, लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन, उसे बोला गया है ओनस। अगला शब्द है रिटेरेटेड। का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिटेरेटेड। अगला शब्द है एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम ऐसी बात, ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी कठिनाई होती है जो सबको पता है, परंतु उसके बारे में बात कोई भी ना करना चाहे, जानबूझ, मतलब सब कुछ पता होते हुए भी, तो उसे बोला जाता है फ्रेज में ईडियम इन द रूम। अगला शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे हमला करना, आक्रमण करना, युद्ध करना, उसे बोला गया है इन्वेजन, हमला करना। अगला हमारा शब्द है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है ख्याली पुलाव ना बनाना, मतलब हमेशा यथार्थवादिता के बारे में सोचना, प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता रखना चीजों में, प्रैक्टिकल मैनर में सोचना, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म। अगला हमारा शब्द है एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकतापूर्ण या उद्दंडतापूर्ण बिहेव करना, उसे बोला गया है एग्रेशन। अगला शब्द है सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानूनों की पालना ना करे तो उस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। अगला शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंगनेस टू डू समथिंग, मतलब किसी भी काम को करने से हम बच रहे हैं, मतलब हमारी इच्छा ही नहीं हो रही है कोई काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। अपनी अरुचि दिखाना, अनिच्छा दिखाना, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। अगला शब्द है कंटोरस। कंटोरस का मतलब होता है किसी भी चीज की हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, एक खाका तैयार कर रहे हैं, उसे बोला जाता है कंटोरस। और हमारा लास्ट वर्ड था डिस्टरप्टिंग। डिस्टरप्टिंग का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, कोई अड़ंगा पैदा करना, बाधा पैदा करना, उसे बोला गया था डिस्टरप्टिंग। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।